खुदा की कसम थक के आओ ना परदेश से, मेरा तजर्बा है, थक के आओ परदेश से, तुम्हारा बदन चूर चूर हो, वो घर में साल 2 साल की बेटी क्यों ना हो और 6 महीने की बेटी क्यों ना हो, उसे गोद में लेके लेटो तो सीने पे लेटा लेना। खुदा की कसम उसके कदमों की जितनी ठोकरें लगेंगी तेरे सीने पे, अल्लाह हर ठोकर के बदले में तेरे दुखों को दूर फरमा दे। जिंदाबाद 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 माशाअल्लाह। यही वजह थी मेरे हुजूर जब परदेश जाते थे ना तो सबसे आखिर में अपनी बेटी से मिलके जाते थे, और जब वापस आते थे तो सबसे पहले बेटी को देखा करते थे। आज बेटियां हमने अजनबी कर दी, आज हमने बेटियां अजनबी कर दी। तकलीफ होती है, फर्क है ना। कल इसलिए लोग बेटी मार देते थे कि हम किसी को अपना दामाद ना बनाए, आज इसलिए बेटी मार देते कि हमें इनका खर्चा ना उठाना पड़े। हमने बेटियों को कितना अजनबी कर दिया, कभी सोचा? सोच भी नहीं सकते। आप तालीम का आप अंदाजा लगाइए तो बेटे ज्यादा पढ़े हुए मिलेंगे, बेटियां कम पढ़ी मिलेंगी। क्यों? एक बाप 10 लाख बेटे पे खर्च कर देता है, जज़ाकल्लाह। एक बाप बेटे की तालीम पे 10 लाख खर्च करता है, लेकिन बेटी पे लाख रुपया खर्च करने तैयार नहीं, लाख रुपया खर्च करने तैयार नहीं। क्यों? क्यों? कहता है ये पराया धन है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है? बेटी पराया धन है, उसे पराया धन समझ के हमने घर में कोई वैल्यू ना दी। चलो पराया था तो पराई हो जाती। जिस दिन लाल जोड़ा पहना, घर से निकली, जब ससुराल पहुंची, कब टूटा? एक प्लेट टूटी या 1 रुपए का कोई नुकसान हुआ, सास ने कहा तू तो पराए घर से आई है, तेरे बाप ने थोड़ी दिया था जो तुझे एहसास होगा। जब घर थी तो घर वाले कहते रहे पराया धन है, जब निकाह करके इस घर में आई तो इन्होंने भी कह दिया तू पराए घर से आई। मुझे बता बेटी को अपनाया किसने? बेटी को अपना किसने कहा? सबने तो पराया कह के ठुकरा दिया। वही से सीने से कौन लगाएगा? इसके साथ इंसाफ कब होगा? मुझे बताओ ना, कब बेटियों के साथ इंसाफ होगा? आज कहते ये पराया धन है, वो कहती पराए घर से आई है। वो बेटी कहां जाके मरे जिसे आज कोई अपनाने वाला नहीं। खुदारा बेटियों के साथ इंसाफ करो, बेटियों के साथ इंसाफ करो। कितनी इज्जत है मेरे नबी ने बेटी को दी। अल्लाह अकबर, जहां कहा ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगली बात हुजूर ने फरमाई थी, और लोगों जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी उसने पाला पोसा और इज्जत से रुखसत कर दिया। हुजूर ने उंगली उठाई और 2 उंगली मिला के फरमाया वो जन्नत में अकेला नहीं जाएगा बल्कि मोहम्मद के साथ ऐसे कांधे से कांधा मिला के जाएगा। हुजूर ने यूं उंगली उठा के फरमाया, जैसे ये मिली है, फरमाते ऐसे मेरे कांधे से कांधा लगा के जन्नत में जाएगा। अफसोस आज बिल्डिंगों के मुकाबले करने वाले हैं लेकिन सुन्नत पे मरने वाले नहीं। आज मूछ के लिए आगे बढ़ने वाले हैं लेकिन दीन के लिए आगे बढ़ने वाले नहीं। जब हुजूर ने जन्नत की बात की ना तो आज तो बंदा कह देता मुझे जन्नत की जरूरत ही नहीं है, अपनी जन्नत अपने पास रख। मेरे हुजूर का जुमला सुनो, हुजूर फरमाते जब भी मांगना अल्लाह से जन्नत मांगना। हम कितने जरी हो गए, हमें जन्नत की फिक्र ही नहीं। बंदा कहता नहीं चाहिए हमें जन्नत, और तू किस जन्नत का इनकार कर रहा है जिस जन्नत को हुजूर रातों को रो रो के उम्मत के लिए मांगते रहे, और तू कहता वो जन्नत नहीं चाहिए। तो कितनी आसानी से कह देते। वो शेर था ना, मुझे आज तक ताज्जुब होता, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये ताज्जुब होता मुझे, यार मजाक बना रखा है। वो पुल सिरात है। हुजूर फरमाते हैं जब उम्मत गुजरेगी मैं सजदे में सर रखूंगा, कहूंगा रब्बे सल्लिम उम्मती रब्बे सल्लिम उम्मती। जिंदाबाद, फिक्र तेरी सलामती की, और तू कहता जहन्नम का पसीना आ गया, दिल काले हो गए हमारे। भाई डरो अल्लाह के अजाब से,